जय श्री राधे कृष्णा। प्रिय दोस्तों, लगभग 5000 वर्ष पूर्व कुरुक्षेत्र की रणभूमि में जब अर्जुन अपने मोह, शोक और संशय में डूब गए थे, तब श्री कृष्ण ने जो उपदेश दिया वह केवल एक योद्धा के लिए नहीं था, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए था जो अपने जीवन में निर्णयहीनता, भय और अज्ञान से जूझ रहा हो। गीता हमें समझाती है कि धर्म क्या है, कर्म क्या है, आत्मा क्या है और कैसे हम शाश्वत शांति प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो में हम उन दिव्य उपदेशों का सार जानेंगे जो आज भी हमारे जीवन को नई दृष्टि प्रदान करते हैं, जो भीतर के अंधकार को ज्ञान और विवेक के प्रकाश से भर देते हैं और जो हर युग, हर व्यक्ति के लिए उतने ही प्रासंगिक है जितने उस युद्ध भूमि के समय थे। अब जब हम इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ रहे हैं, तो आइए पहले एक प्रार्थना करें। हे श्री कृष्ण, जो भी भक्त आज इस अमृत वाणी को सुन रहा है, उसके जीवन में आपकी कृपा सदैव बनी रहे और उसके सभी दुख आपके चरणों में समर्पित हो जाए। मित्रों, गीता वाणी को सुनने से पहले अपने मन में शांति और श्रद्धा व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखें। आपकी भक्ति इस यात्रा को और भी दिव्य बना देगी। तो चलिए अब श्रीमद् भागवत गीता के दिव्य ज्ञान की ओर बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित नहीं करता, तब तक वह बाहरी दुनिया को जितने के लस कर ले, सब व्यर्थ है। मन ही हमारा सबसे बड़ा मित्र है और वही हमारा सबसे बड़ा शत्रु भी। जो मन पर अधिकार करता है वही सच्चे सुख और शांति का अनुभव करता है। जीवन में अधिकांश लोग केवल परिणाम की चिंता करते हैं, लेकिन गीता सिखाती है कि फल की चिंता छोड़ दो और अपने कर्तव्य को पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ निभाओ। जब तुम निष्काम भाव से कर्म करोगे, तब जीवन अपने आप ही सुंदर और संतुलित बन जाएगा। हर दुख की जड़ हमारी अपेक्षाएं हैं। जब हम किसी वस्तु या स्थिति को पाने का तीव्र इच्छा रखते हैं और वह पूरी नहीं होती, तो हम टूट जाते हैं। लेकिन जिसने अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण पा लिया, वही सच्चा आनंद अनुभव करता है। अस्थायी चीजों से अस्थायी सुख की तलाश करना ही हमारे दुखों का मुख्य कारण है। शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है। इसलिए जो आत्मा को जानता है, वह मोह, माया और भय से मुक्त हो जाता है। मत सोचो कि तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी घट रहा है वह बिना कारण, बिना परिस्थिति, हर अनुभव तुम्हें कुछ न कुछ सिखाने के लिए आता है। समझदारी यही है हम हर अनुभव से सीखें, न कि उसमें उलझ जाएं। सच्चा ज्ञानी वही है जो सफलता में अहंकार न करे और असफलता में न टूटे। जो हर परिस्थिति में संभावनाओं को खोजता है, वही सच्चा आत्मज्ञानी है। मोह और आसक्ति ही मनुष्य का अधर्म की ओर ले जाती है। जब हम किसी वस्तु या व्यक्ति से जरूरत से अधिक जुड़े रहते हैं, तो सही और गलत की पहचान खो बैठते हैं। सच्चा संतुलन वैराग्य में है। किसी को दोष देने से पहले अपने कर्मों की ओर देखो। गीता हमें यह सिखाती है कि हमारा वर्तमान हमारे पिछले कर्मों का परिणाम है। इसलिए शिकायतों से ऊपर उठो और अपने कर्मों को सुधारो। आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। यह केवल एक देह को छोड़कर किसी अन्य देह में प्रवेश करती रहती है। जब तुम इस सत्य को समझ लोगे, तो जीवन और मृत्यु का भय अपने आप समाप्त हो जाएगा। जो व्यक्ति क्रोध, लालच और अहंकार से ऊपर उठ चुका है, वह परम शांति का अनुभव करता है। क्रोध केवल भ्रम पैदा करता है और सही निर्णय लेने की क्षमता को कमजोर कर देता है। इसलिए संयम सबसे बड़ा शक्ति है। जब मन अशांत होता है, तब कोई भी स्थिर और सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। जैसे हवा में जलता दीपक डगमगाता है, वैसे ही अस्थिर मन व्यक्ति को सत्य और भटका देता है। जो अपने जीवन में दूसरों की सेवा को धर्म मानता है, वही सच्चा योगी है। केवल ध्यान लगाना ही योग नहीं है, सेवा, करुणा और समर्पण भी योग का हिस्सा है।
संसार में कोई भी कर्म छोटा या बड़ा नहीं होता। महत्व इस बात का है कि उसे किस भावना और भक्ति के साथ किया गया। छोटे से छोटे कर्म भी यदि ईमानदारी और निष्ठा से किए जाएं, तो उनका फल अत्यंत महान होता है। परिवर्तन ही जीवन का मूल नियम है। जो इसे स्वीकार कर लेता है वही आगे बढ़ता है। जो हमेशा बीते कल में फंसा रहता है वह वर्तमान को नहीं जी पाता। जो अपने अंदर आत्मा की उपस्थिति को अनुभव करता है वह किसी जीव के साथ अन्याय नहीं कर सकता, क्योंकि वह जानता है कि सभी में वही चेतना विद्यमान है। भय का मुख्य कारण अज्ञान है। जब तक हम केवल शरीर को अपना अस्तित्व मानते हैं तब तक डर अपने आप पैदा होता है, लेकिन जैसे ही आत्मा का ज्ञान होता है भय अपने आप समाप्त हो जाता है। इंसान जितना बाहर से वस्तुओं में सुख ढूंढता है उतना ही वह अपने अंदर खालीपन महसूस करता है, लेकिन जिसने आत्मा पे सुख पा लिया वह अकेला होकर भी पूर्ण महसूस करता है। यदि तुम सच्चे मन से भगवान की शरण में आओ तो वह तुम्हारे सारे पाप दूर कर देता है, परंतु शरण वही ले सकता है जिसने अहंकार को त्याग दिया। जो अपनी इंद्रियां पर नियंत्रण पा लेता है वही जीवन का असली स्वामी बनता है। जो इंद्रियों को दास होता है वह हर समय भटका रहता है और शांति से वंचित रहता है। सच्चा योग वही है जिसमें मन, बुद्धि और आत्मा का पूर्ण संतुलन बना रहे। जब मन अस्थिर, बुद्धि जागरूक और आत्मा से जुड़ी हो तभी जीवन में सच्ची सिद्धि मिलती है। जीवन में जब हम अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं तब छोटी समस्याएं भी बड़ी लगने लगती है, लेकिन जिसने अपने लक्ष्य को स्पष्ट कर लिया है उसके लिए कोई भी कठिनाई बाधा नहीं बनती, वह उसे पार कर जाता है। दूसरों से तुलना करना बंद करो, क्योंकि हर व्यक्ति का मार्ग अलग है। हर आत्मा की यात्रा अपनी है। गीता सिखाती है अपने धर्म का पालन करना भले कठिन हो पर वह श्रेष्ठ है। दूसरों की नकल करने से जो बीते कल में फंसा है या आने वाले भविष्य से डरता है वह वर्तमान खो देता है। गीता का सार यही है, वर्तमान में जियो, क्योंकि यही सबसे मूल्यवान क्षण है। जब तक तुम दूसरों को बदलने की कोशिश करते रहोगे अशांति बनी रहेगी, लेकिन जिस दिन तुमने खुद को बदलना शुरू किया उसी दिन से जीवन में शांति आने लगेगी। सच्चा बल बाहरी शरीर में नहीं बल्कि उस आत्मविश्वास में होता है जो भीतर से आता है। जो व्यक्ति आत्मा को जान लेता है वह बिना भय और झुकाव के सत्य के मार्ग पर अडिग रहता है। किसी भी कार्य की सफलता केवल मेहनत पर नहीं करती बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि तुमने उसे कितने समर्पण और निष्ठा से किया। गीता यही सिखाती है, पूर्ण समर्पण ही सर्वोत्तम कर्म है। मोह वह जाल है जो हमें अपने कर्तव्य से भटका देता है। जैसे अर्जुन मोह में आकर युद्ध छोड़ना चाहता था, वैसे ही हम भी भावनाओं में बहकर जीवन में सही निर्णय नहीं ले पाते। जब तक व्यक्ति संसार की चमक धमक में खोया रहता है वह आत्मा की शांति से अनजान रहता है, लेकिन जैसे ही वह भीतर की ओर दृष्टि डालता है उसे सच्चा आनंद प्राप्त होता है। आत्मा को कोई न जला सकता है, न काट सकता है, न गीला कर सकता है। वह अजन्मा, अमर और अविनाशी है। यही ज्ञान व्यक्ति को निर्भीक और अस्थिर बनाता है। जो परिस्थितियों के अनुसार ढलता है वह बुद्धिमान है, लेकिन जो अपने सिद्धांतों पर अडिग रहता है वह ज्ञानी कहलाता है। गीता संतुलन सिखाती है। लचीलापन और आत्मबल दोनों के साथ में होना चाहिए। जब भीतर की आवाज कहे कि तुम सही हो तब दुनिया की शोर से मत डरना। आत्मा की आवाज सबसे सच्ची होती है। यही ईश्वर की अभिव्यक्ति है। किसी की मृत्यु पर शोक करना स्वाभाविक है, परंतु गीता सिखाती है आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। जिसने यह सत्य जान लिया वह बिछड़ने का दर्द से ऊपर उठ जाता है। सच्चा योगी वह नहीं जो केवल ध्यान में बैठता है, बल्कि वह है
जो हर कर्म में भगवान को देखता है, हर कार्य को पूजा की तरह करता है। जब बुद्धि भ्रमित हो जाती है तब मनुष्य गलत राह पर चल पड़ता है, लेकिन जिसने अपनी बुद्धि को ज्ञान से प्रकाशित कर लिया वह हर परिस्थिति में सही निर्णय ले पाता है। इच्छाएं जितनी अधिक बढ़ती है दुख भी उतना ही बढ़ता है, इसलिए सुखी वही है जिसने अपनी इच्छाओं को सीमित कर लिया है और संतोष को जीवन का आधार बनाया। जो व्यक्ति अपने जीवन को सेवा के रूप में देखता है वही सच्चा योगी है। सेवा में ना अहंकार होता है ना स्वार्थ, केवल समर्पण होता है। कभी भी अपने आत्मसम्मान से समझौता मत करो। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही सिखाया, युद्ध तभी करो जो वह धर्म और न्याय के लिए हो और आत्मसम्मान की रक्षा के लिए हो। क्रोध एक ऐसी आग है जो पहले अपने ही मनुष्य को जला देती है, इसलिए गीता कहती है, क्रोध त्यागो, क्षमा को अपनाओ, क्षमा में ही सच्ची वीरता है। हर फैसले से पहले यह सोचो, क्या यह फैसला तुम्हें आत्मा के समीप ले जाएगा या माया की ओर खींचेगा, क्योंकि यही अंतर तय करता है कि तुम शांति का अनुभव करोगे या भ्रम और अज्ञान में उलझ जाओगे। जीवन के अंत में यह नहीं देखा जाएगा कि तुमने कितनी दौलत जमा की या कितनी प्रसिद्धि पाई, बल्कि यह महत्व रहेगा कि तुमने कितनी के जीवन में सुधार किया, कितनों के आंसू पोंछे और कितने के हृदय में ईश्वर का प्रकाश उतारा। जो व्यक्ति परिस्थितियों को बदलने में असमर्थ है उसे सबसे पहले अपनी दृष्टि और सोच बदलनी चाहिए। अक्सर समाधान हमारे बाहर नहीं बल्कि हमारे सोचने के दृष्टिकोण में छिपा होता है। हर इंसान को अपनी आत्मा की आवाज को सुनने की आदत डालनी चाहिए। जब तुम बाहरी आवाजों से ऊपर उठकर अपने भीतर की शांति और मौन से जुड़ते हो तभी तुम्हें सही मार्गदर्शन प्राप्त होता है। संसार में कोई चीज अस्थायी नहीं है, ना सुख ना दुख, ना सफलता ना असफलता। जो इस सत्य को जान लेता है वह किसी भी परिस्थिति में हिलता नहीं। जब तुम दूसरों की पहचान उनके नाम, रूप और गुणों से ऊपर उठकर केवल आत्मा के अस्तित्व को देखना शुरू करते हो तभी तुम्हारा प्रेम शुद्ध और निर्मल बनता है। जो केवल अपने स्वार्थ और सुख की चिंता करता है वह आत्मा से दूर चला जाता है, लेकिन जो सेवा, करुणा और दया के मार्ग पर चलता है वह ईश्वर से जुड़ता है। जीवन बार बार तुम्हें गिराता है ताकि तुम भीतर छुपी शक्ति को पहचान सको। हार केवल यह दिखाती है जितनी ही क्षमता तुम में पहले से ही विद्यमान है। आलस्य, मोह और भय ये तीनों मनुष्य के उसके धर्म को भटका देता है। गीता हमें सिखाती है कि जो जागरूक, निर्भीक और कर्मशील होता है वही सच्चा साधक कहलाता है। अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करना ही वास्तविक धर्म है। जब तुम दूसरों के मार्ग पर चलने की कोशिश करते हो तब संघर्ष और असंतुलन बढ़ता है, लेकिन जब तुम अपने स्वभाव को समझकर कर्म करते हो तब संतुलन स्वतः ही स्थापित हो जाता है। धैर्य का अर्थ केवल प्रतीक्षा करना नहीं है बल्कि सही समय तक खुद को सशक्त और तैयार बनाए रखना है। गीता यही सिखाती है, हर घटना समय के अनुसार घटित होती है, तुम बस अपने कर्म करते रहो। जब तुम बिना अपेक्षा के प्रेम करते हो, बिना शर्त के मदद करते हो और बिना स्वार्थ के सेवा करते हो तब तुम आत्मा के सबसे निकट होते हो। किसी का सम्मान करना हो तो उसके गुणों को देखो, उसकी गलतियों को नहीं। गीता सिखाती है कि दूसरों में अच्छाई देखना भी एक साधना है। जो अंदर से खाली है वह बाहरी चीजों से अपने आप को भरने का प्रयास करता है, लेकिन जिसने आत्मा का अनुभव कर लिया वह बाहरी वस्तुओं की लालसा छोड़ देता है। सच्चा ध्यान केवल आंखें बंद करके बैठना नहीं है बल्कि हर क्षण अपने विचारों और भावनाओं को निर्मल और शांत बनाए रखना है। गीता का ध्यान यही है, चंचल मन को संयमित करना। जीवन एक संघर्ष है, लेकिन यह संघर्ष बाहरी नहीं बल्कि भीतर का है।
यह युद्ध है लोभ, मोह, अहंकार, क्रोध और भ्रम के विरुद्ध। जब तुम इन पर विजय प्राप्त करते हो तभी तुम सच्चे योद्धा कहलाते हो। दूसरों को बदलने की कोशिश करने से पहले अपने आप में परिवर्तन लाओ। जब तुम खुद बदलते हो तो तुम्हारी दुनिया अपने आप बदल जाती है। यही गीता का मूल संदेश है। आत्मा का परिवर्तन ही सच्चा और अस्थायी परिवर्तन है। अपने छोटे से छोटे कर्म को भी कभी मत आंकना। हर कार्य में अपना प्रभाव होता है, चाहे वह केवल एक मुस्कान हो या किसी की मदद का साधारण प्रयास। यही छोटे कार्य मिलकर बड़ा परिवर्तन लाते हैं। जब हम केवल परिणाम की चिंता में फंस जाते हैं तब जीवन तनावपूर्ण और उलझन भर बन जाता है। लेकिन जब हम प्रक्रिया को अपनाना और उसका आनंद लेना सीखते हैं तब जीवन सरल, सहज और सुंदर हो जाता है। यदि मन अशांत है तो कोई भी निर्णय सही नहीं हो सकता। इसलिए गीता सिखाती है कि पहले मन को शांति दो, उसके बाद निर्णय लो। अहंकार हमें यह भ्रम देता है सब कुछ हमारे नियंत्रण में है, लेकिन गीता बताती है जब अहंकार त्याग दिया जाता है तभी ईश्वर की कृपा और मार्गदर्शन का अनुभव होता है। हर अनुभव चाहे सुखद हो या दुखद आत्मा के विकास के लिए जरूरी है। जब हम प्रत्येक स्थिति को सीखने का अवसर के रूप में स्वीकार करते हैं तब हमारा जीवन ज्ञानमय और मूल्यवान बनता है। जो व्यक्ति अपने मन के शोर को शांत करना सीख जाता है वह खुद और इस संसार को स्पष्ट रूप में देख पाता है, क्योंकि जब मन शांत होता है तब आत्मा बोलती है और आत्मा की आवाज कभी गलत नहीं होती। यदि कोई तुम्हें अपमानित करता है तो प्रतिक्रिया देने से पहले खुद से क्या यह मेरे आत्मिक अस्तित्व को प्रभावित करता है? यदि नहीं तो मुस्कुराओ और आगे बढ़ो। आत्मज्ञानी व्यक्ति बाहरी अपमान से विचलित नहीं होता। कभी कभी जीवन हमें इस ऐसे मोड़ पर खड़ा कर देता है जहां कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। ऐसे समय में गीता कहती है बस एक कदम भरोसे के साथ आगे बढ़ाओ, राह अपने आप बन जाएगी। जिसने मृत्यु को सही अर्थ में समझ लिया उसने जीवन की पूरी तरह जीना सीख लिया, क्योंकि मृत्यु का भय खत्म होते ही मोह, डर और लालच का पर्दा हट जाता है और आत्मा अपना प्रकाश फैलाने लगती है। आध्यात्मिक यात्रा बाहरी नहीं बल्कि भीतर की ओर होती है। जितना गहराई में उतरते हो उतना ही ईश्वर का अनुभव प्रगाढ़ होता है। यही आत्मबोध और यही मोक्ष की दिशा है। हर कर्म का फल तुरंत नहीं आता, लेकिन वह निश्चित रूप से आता है। इसलिए यदि अभी तुम्हारा अच्छे कार्यों का फल नहीं मिला तो चिंता मत करो। ईश्वर कभी किसी के प्रयास को व्यर्थ नहीं जाने देता। वह व्यक्ति कभी सच्चा सुखी नहीं हो सकता जो दूसरों की आलोचना और निंदा में अपनी ऊर्जा खो देता है। गीता यही सिखाती है, दूसरों को सुधारने की बजाय अपने खुद को सुधारो। यही सबसे बड़ी तपस्या है। जो व्यक्ति अपने सुख दुख के बीच संतुलन बना लेता है वही जीवन के चक्रव्यूह से बाहर निकल पाता है। भोग और त्याग के संतुलन ही आत्मज्ञान की कुंजी है। सफलता तभी सार्थक होती है जब वह अहंकार नहीं बढ़ाती बल्कि विनम्रता और नम्रता सिखाती है। गीता कहती है जितना बड़ा व्यक्ति बनो उतना ही नम्र रहो। जो दूसरों की पीड़ा देखकर विचलित होता है वही असली इंसान है, और जो उस पीड़ा को कम करने के लिए प्रयास करता है वही सच्चा भक्त है। ध्यान केवल आंखें बंद करके बैठने का नाम नहीं है। ध्यान वह अवस्था है जब तुम हर कार्य में पूरी तरह उपस्थित हो। न अतीत की चिंता, न भविष्य की कल्पना, सिर्फ वर्तमान का पूरा अनुभव। जीवन की दिशा इस बात से तय होती है कि तुम क्या सोचते हो, क्या महसूस करते हो और किसे ईश्वर मानते हो। जब यह तीनों एक दिशा में होते हैं तभी जीवन सफल होता है। अहंकार वही करता है जो अपने विचारों को सही मानता है।
चाहे सभी गलत कहे, विवेक वही करता है जो सही है, चाहे सब विरोध करे। गीता हमें यही सिखाती है, सदैव विवेक को अपनाओ और अहंकार को त्यागो। कभी कभी ईश्वर तुम्हें सबसे अंधेरी राहों पर इसलिए ले जाते हैं ताकि तुम अपने भीतर की छिपी हुई रोशनी को पहचान सको। जब बाहर की सभी राहें बंद प्रतीत हो तब भीतर का दीप जलाना सीखो। असली स्वतंत्रता तब मिलती है जब हम अपनी इच्छाओं के बंधन से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि जो इच्छाओं का गुलाम होता है वह कभी आत्मा का स्वामी नहीं बन सकता। जो कर्म बिना आत्मा की भागीदारी के लिए किए जाते हैं वे चाहे जितने भी भव्य क्यों न हों, अधूरे ही रहते हैं। लेकिन जो छोटा सा कार्य भी आत्मिक भावना और भक्ति से किया जाए वह ईश्वर की आराधना में बदल जाता है। हर उस विचार से सतर्क रहो जो तुम्हें कमजोर, भ्रमित या भयभीत करता है, क्योंकि ऐसे विचार आत्मा के नहीं अहंकार के उत्पाद होते हैं। जब जीवन में कोई समस्या बार बार लौट कर आती है, समझो कि वह तुम्हें कोई महत्वपूर्ण शिक्षा देने आई है। जब तुम वह शिक्षा समझ जाओ तब वह समस्या दोबारा नहीं आएगी। जो समय का सदुपयोग नहीं करता वह जीवन का नाश करता है। गीता कहती है, काल सब कुछ भस्म कर देता है, लेकिन जो समय के अनुसार चलता है वही विजेता बनता है। विचार ही संसार का निर्माण करते हैं। यदि तुम्हारे विचार शुद्ध, शांत और सकारात्मक हैं तो तुम्हारा जीवन भी वैसा ही बन जाएगा। गीता का संदेश यही है, बाहर कुछ नहीं, सब कुछ भीतर है। जो व्यक्ति बाहरी परिस्थितियों के अनुसार नहीं बल्कि अपने आंतरिक संतुलन के अनुसार प्रतिक्रिया करता है वही सच्चा ज्ञानी है। अस्थिरता केवल बाहरी शांति में नहीं बल्कि भीतर की स्थिति में होती है। जिसे अपनी आत्मा पर भरोसा हो जाता है उसे कोई डर नहीं सताता, और न असफलता का डर, न अकेलापन, न मृत्यु का भय, क्योंकि वह जानता है कि आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं, तू अपना कर्म कर, फल की चिंता मत कर। जब तुम केवल फल के लिए काम करता है तब तुम कर्म का दास बन जाता है, लेकिन जब तू समर्पण भाव से कर्म करता है तब तू ईश्वर का रूप बन जाता है। यदि मनुष्य अपने स्वार्थ को त्याग दे और सेवा को अपना धर्म बना ले तो यह संसार स्वर्ग में बदल सकता है, क्योंकि सेवा में जो सुख है वह किसी भौतिक ऐश्वर्य में नहीं मिलता। जो व्यक्ति अपने क्रोध को बस में कर लेता है उसने जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई जीत ली है, क्योंकि क्रोध केवल दूसरों को नहीं पहले स्वयं को ही जला देता है। ईर्ष्या और तुलना से केवल आत्मा की ऊर्जा समाप्त होती है। हर आत्मा की अपनी अलग यात्रा है। किसी और की गति देखकर अपने कदम बदलने की जरूरत नहीं। अपने मार्ग पे अडिग रहो। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में सीखने का दृष्टिकोण रखता है वह कभी असफल नहीं होता। असफलता केवल तब होती है जब सीखने की जिज्ञासा समाप्त हो जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो सम और विषम को समान मानता है वही सच्चा योगी है। जो न प्रशंसा में गर्व करता है और न अपमान में हताश होता है वही अस्थिर बुद्धि का धनी कहलाता है। यदि तुम अपने भीतर की आवाज को सुनना सीख जाओ तो बाहरी हजारों आवाजें भी तुम्हें भ्रमित नहीं कर सकती। आत्मा की आवाज बहुत धीमी होती है लेकिन अत्यंत स्पष्ट और सटीक होती है। लेकिन जब आत्मा का अनुभव होता है तो शरीर उसका मोह अपने आप कमजोर पड़ जाता है। जीवन में जो भी परिस्थिति तुम्हें तोड़ती है वह भीतर एक नया निर्माण भी करती है। इसलिए टूटने से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि वही परिवर्तन की शुरुआत है। जिसने अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख लिया उसने जीवन को नियंत्रित कर लिया। विचार ही हर भावना, निर्णय और कर्म का मूल है। जितने शुद्ध और संतुलित विचार रखोगे जीवन उतना ही निर्मल और स्पष्ट रहेगा। धर्म केवल पूजा, व्रत या नियमों का पालन नहीं है, बल्कि यह दृष्टिकोण है जिससे हम संसार और अपने कर्मों को देखते हैं।
बल्कि यह दृष्टिकोण जिससे हम संसार और अपने कर्मों को देखते हैं। जब दृष्टिकोण में दया, संयम और कर्तव्य शामिल होता है, तभी वही सच्चा धर्म कहलाता है। अपने लक्ष्य को लेकर जितना स्पष्ट और अस्थिर रहोगे, जीवन उतना ही कम भटकता है। अस्पष्टता ही मन की भ्रम में और संदेह उत्पन्न करती है। गीता स्पष्ट दृष्टि और सही सोच दिखाती है। जो व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में भी मुस्कान बनाए रखता है, उसने जीवन का गूढ़ रहस्य समझ लिया है। मुस्कुराना केवल ओठों का कार्य नहीं है, बल्कि यह आत्मा की शक्ति और परिचायक है। जीवन में बदलाव तब शुरू होता है जब हम खुद को बदलने का निर्णय लेते हैं। दूसरों से अपेक्षा करने के बजाय जब हम जिम्मेदारी खुद लेते हैं, तभी सुधार और प्रगति संभव होती है। धैर्य वह पुल है जो हमें संघर्ष और कठिनाइयों से समाधान और सफलता तक पहुंचाता है। बिना धैर्य के हर प्रयास अधूरा रह जाता है। गीता हमें हर क्षण में धैर्य बनाए रखने की सीख देती है। मौन केवल शब्दों की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि यह भीतर की शांति का नाम है। जहाँ आत्मा बोलती है और अहंकार शांत हो जाता है। जिसे अपने कर्मों से सच्चा प्रेम हो जाता है, वह जीवन में कभी थकता नहीं। जब कर्म साधना बन जाए, तब हर दिन पूजा की तरह पवित्र और मूल्यवान हो जाता है। हर व्यक्ति के जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब वह अकेलापन और भ्रम महसूस करता है, लेकिन वही क्षण आत्मा से जुड़ने का सबसे बड़ा अवसर होते हैं, क्योंकि जब बाहर कुछ नहीं बचता, तब भीतर का ईश्वर प्रकट होता है। जीवन में सब कुछ हमारे नियंत्रण में नहीं होता, लेकिन हमारी प्रतिक्रिया हमेशा हमारे हाथ में रहती है। जो व्यक्ति अपनी प्रतिक्रिया और व्यवहार पर संयम रखना सीख जाता है, वही भीतर से मजबूत बनता है। अगर किसी चीज को खोने का डर तुम्हें रोक रहा है, तो समझो कि वही डर तुम्हारी सबसे बड़ी जंजीर है। जब तुम इस भय को छोड़ देते हो, तब तुम्हें सच्ची स्वतंत्रता और प्राप्ति का अनुभव होता है। जब तुम अपने भीतर की शांति को किसी बाहरी परिस्थिति या व्यक्ति से प्रभावित होने देते हो, तो समझो कि तुमने संसार को अपने ऊपर हावी होने दिया। सच्चा योग वह है जहाँ भीतर की शांति बाहरी तूफानों, समस्याओं और बाधाओं से अडिग रहती है। कभी कभी परिस्थितियाँ तुम्हें मजबूत नहीं करती, बल्कि मजबूत और दृढ़ बनाती है, क्योंकि ईश्वर पहले परीक्षा लेते हैं, फिर विश्वास और अवसर देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक तुम्हारा मन भौतिक विषयों पर जब तक स्थिरता और सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, लेकिन जब तुम अपने मन को नियंत्रण में कर लेते हो, तब तुम्हें जीवन का वास्तविक आनंद और संतोष अनुभव होता है। हर व्यक्ति की सबसे बड़ी जीत तब होती है जब वह अपने डर, भ्रम और अज्ञान पर विजय पा ले। यह युद्ध बाहरी नहीं, भीतर लड़ा जाता है। जिसने संतोष को समझ लिया, उसने असली सुख और शांति प्राप्त कर ली, क्योंकि वह मन जिसे हमेशा हर चीज चाहिए, वही कभी सच्चा संतोष नहीं पा सकता। लेकिन जिसने जो कुछ उसके पास है उसमें आनंद खोज लिया, वही सच्चा धनवान है। कभी किसी की अस्थायी स्थिति देखकर उसके बारे में अस्थायी निर्णय मत बनाओ। हर आत्मा एक अलग यात्रा पर है। किसी की परीक्षा चल रही है, किसी की उत्थान। जब तक तुम दुनिया को दोष देते रहोगे, तब तक तुम्हारे जीवन में कोई बदलाव नहीं आएगा। बदलाव वहीं से शुरू होता है जहां तुम स्वयं को जिम्मेदार मानते हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जो फल की आशा के बिना किया जाए। जो योगी बनकर निष्काम होकर कर्म करता है, वही सच्चा कर्म योगी कहलाता है। यदि तुम्हारे पास अपने आप को सुधारने का साहस है, तो जीवन का कोई भी परिस्थिति तुम्हें रोक नहीं सकती। हर बदलाव भीतर से शुरू होता है। यही गीता का मूल मंत्र है। जो व्यक्ति अपने अपमान पर शांत रहता है,
उसने अपने भीतर के सबसे बड़े राक्षस अहंकार को जीत लिया है। यही आत्मनियंत्रण की चरम सीमा है। हर ज्ञान जो तुम्हें विनम्र नहीं बनाता वह अधूरा है। गीता का ज्ञान वही है जो तुम्हें भीतर से झुका दे और बाहर से शक्तिशाली बनाए। जो अपने जीवन में ईश्वर को केंद्र में रखता है उसके बाकी सभी फैसले अपने आप सरल हो जाते हैं, क्योंकि जब केंद्र में भगवान होते हैं तो दिशा कभी नहीं भटकती। आत्मा की आवाज़ धीमी होती है लेकिन निरंतर बोलती रहती है। यदि तुम ध्यान से सुनो तो तुम्हें हर निर्णय का उत्तर भीतर ही मिल जाएगा। बाहर भटकने की जरूरत नहीं। विचार बदलते हैं तो दृष्टिकोण बदलता है और दृष्टिकोण बदलते ही पूरा जीवन बदल सकता है। गीता यही सिखाती है, बाहरी परिस्थितियों को नहीं, अपने भीतर की सोच को बदलो। जब तुम क्षमा करना सीख जाते हो तब तुम्हारा मन हल्का हो जाता है। क्षमा किसी के लिए नहीं, अपने लिए होती है, ताकि तुम नफरत और दुख का बोझ छोड़ सको। अगर संसार को बदलना है तो सबसे पहले अपने विचारों में करुणा, अपनी वाणी में मधुरता और अपने कर्मों में सेवा उतारो। यही सच्चा गीता का योग है। जो दूसरों की सफलता देखकर खुश होता है वह कभी ईर्ष्या में जलता नहीं, और जो ईर्ष्या से मुक्त है वह भीतर से हमेशा शांत और प्रसन्न रहता है। हर वह क्षण जब तुम्हें अकेलापन महसूस होता है वह आत्मा से मिलने का निमंत्रण है। अकेलेपन से मत भागो, वह तुम्हारे भीतर ईश्वर की पुकार है। जिस दिन कोई भी यह समझ लेता है वह केवल शरीर नहीं बल्कि चैतन्य आत्मा है, उसी दिन उसका समर्पण जीवन बदल जाता है। फिर वह डरता नहीं, भागता नहीं और न किसी से जलता है। वह हर स्थिति में स्थिर, शांत और प्रसन्न रहता है। अगर तुम हमेशा यह सोचते रहो कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे तो तुम अपने वास्तविक स्वरूप को कभी नहीं पहचान पाओगे। आत्मज्ञान वही है जब तुम दूसरों की दृष्टि से नहीं बल्कि आत्मा की दृष्टि से खुद को देखने लगो। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति हर कर्म को ईश्वर को अर्पित कर देता है वह मोह और बंधनों से मुक्त हो जाता है। उसका कर्म उसका धर्म बन जाता है और उसका जीवन उसकी साधना। जब तक इंसान खुद को केवल शरीर, नाम, पद और संबंधों तक सीमित मानता है तब तक दुख और भय उसे सताते रहेगा। लेकिन जैसे ही वह आत्मा को पहचानता है वह इन सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। तुम्हारे जीवन में जो भी घटनाएं घट रही है वे केवल तुम्हें तोड़ने के लिए, लेकिन तुम इसे तब तक नहीं समझ पाते हो जब तुम प्रतिक्रिया देने की बजाय चिंतन करना नहीं सीखते। संसार में सब कुछ बदलता है, समय, रिश्ते, स्थिति और परिस्थितियाँ। जो इस बदलाव को स्वीकार कर लेता है वही शांति से जीवन जी पाता है, और जो बदलाव के खिलाफ लड़ता है वह दुखों के जाल में फंस जाता है। हर बार जब तुम क्रोधित होते हो तुम अपनी ऊर्जा किसी और को सौंप देते हो। क्रोध में बोलने से पहले एक क्षण रुकना चाहिए, क्योंकि एक शब्द ही किसी के हृदय को गहरा चोट पहुंचा सकता है। जो व्यक्ति अंदर से असुरक्षित होता है वह अक्सर बाहरी रूप से दिखावा करता है, लेकिन जो अपनी आत्मा को समझ लेता है वह शांत रहता है, सहज और अपने अस्तित्व में पूर्ण महसूस करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझे वही प्रिय है जो किसी के प्रति द्वेष नहीं रखता, जो सबके प्रति करुणा भाव रखता है, जो ममता और अहंकार से मुक्त है और सुख दुख में समान रहता है, वही सच्चा प्रिय है। सच्चा योग केवल आसान और ध्यान तक सीमित नहीं है। असली योग वह है जिसमें तुम हर समय अपने कर्तव्य को श्रद्धा, समर्पण और ईमानदारी से निभाते हो, चाहे परिस्थितियाँ कैसे भी हो। कई बार जीवन उस दिशा में नहीं चलता जो हमने सोची होती है, लेकिन पीछे मुड़कर देखो तो पता चलता है कि ईश्वर ने तुम्हें वहीं भेजा जहाँ तुम्हारा वास्तविक मार्ग था। तुम जो हो वह केवल इस जन्म का परिणाम नहीं है,
वह कई जन्मों के संस्कार, कर्म और चेतना का संचित फल है। इसलिए खुद को कम मत आको। तुम एक लंबी आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा हो। धर्म केवल पूजा या व्रत नहीं है। धर्म वह है जो तुम्हें आत्मा से जोड़ता है, विवेक जगाता है और सत्य के मार्ग पे अडिग रहने की शक्ति देता है। यदि तुम संसार के कुछ पाने की इच्छा रखते हो तो दुख अवश्य आएगा, लेकिन जब तुम सेवा भाव से जीते हो तो जो मिलता है वह प्रसाद बन जाता है, और जो नहीं मिलता है उसकी चिंता नहीं रहती। सबसे संपन्न वही है जिसे भीतर से संतोष मिला है, और सबसे गरीब वही है जिसे सब कुछ मिल जाने के बाद भी और चाहिए। संतोष से बड़ा सुख कोई नहीं और असंतोष से बड़ा दुख कोई नहीं। तुम्हारे पास जो कुछ भी है, समय, धन, शरीर, बुद्धि, यह सब केवल तुम्हारा नहीं, यह तुम्हें दायित्व के रूप में सौंपा गया है। इन्हें सेवा में लगाना ही असली धर्म है। मौन के सबसे बड़ा लाभ यह है कि तुम्हें अपनी आत्मा की आवाज सुनने का अवसर देता है। जब बाहरी शोर शांत होता है तब भीतर की शांति बोलने लगती है, और वही तुम्हारा मार्गदर्शन करती है। हर वह क्षण जिसमें तुम पूरी ईमानदारी, समर्पण और सेवा भाव से कर्म करते हो, वह एक आध्यात्मिक अभ्यास बन जाता है। मंदिर में घंटी बजाना ही पूजा नहीं, रोटी बनाना भी पूजा बन सकता है, यदि वह प्रेम और समर्पण से किया जाए। कभी कभी जीवन तुम्हें खाली कर देता है ताकि तुम नई समझ, नई दृष्टि और नई ऊर्जा से भर सको। जो खालीपन से नहीं डरते वही परिवर्तन को अपनाते हैं। तुम्हारा मन ही तुम्हारा स्वर्ग है और वही तुम्हारा नरक भी। जिस दिन तुम इसे समझ लेते हो और नियंत्रित करना सीख जाते हो, उसी दिन तुम्हारा जीवन ईश्वर की ओर अग्रसर होता है। जो व्यक्ति अपने कर्म में आनंद ढूंढ लेता है, उसे ऊब, थकान या पछतावा कभी नहीं होता। उसका हर दिन पूजा बन जाता है और हर काम साधना बन जाता है। दूसरों को बदलने से पहले अगर हम खुद को सुधार लें तो दुनिया की कई समस्याएं स्वतः समाप्त हो जाएगी। गीता यही सिखाती है, परिवर्तन भीतर से शुरू होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आत्मा को जान लेता है उसके लिए मृत्यु केवल परिवर्तन है, अंत नहीं। वह न शोक करता है न डरता है, क्योंकि जानता है कि आत्मा नश्वान नहीं है। जब तुम अपने स्वार्थ को त्याग कर किसी की भलाई के लिए कर्म करते हो, उस पल तुम अपने भीतर के ईश्वर से जुड़ जाते हो। यही सेवा का असली अर्थ है। बाहरी सफलता तभी अस्थायी होता है जब भीतर संतुलन और शांति हो, वरना ऊंचाइयों पर ही व्यक्ति अकेला, डरा और खोया हुआ महसूस करता है। जब कोई व्यक्ति हार मान लेता है तो उसका भाग्य नहीं बदलता, केवल प्रयास रुक जाते हैं। गीता हमें यही सिखाती है, लगातार प्रयास करते रहो, परिणाम की चिंता मत करो। यदि तुम्हारा मन तुम्हारे नियंत्रण में नहीं तो वह कहीं भी तुम्हें भटका सकता है, लेकिन यदि तुम मन को साधना सीख जाओ तो वह तुम्हारा अपने विश्वसनीय साथी बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो कर्म को भक्ति और पूजा के भाव से करता है वह कर्म का बंधन नहीं बनता, लेकिन जो केवल फल की चाह में कर्म करता है वह जन्म जन्मांतर तक बंधनों में उलझा रहता है। दुनिया वही देखती है जो तुम बाहर प्रदर्शित करते हो, लेकिन ईश्वर वही देखता है जो भीतर चल रहा है। इसलिए सत्य से कभी मत हटो, चाहे दुनिया समझे या ना समझे। माफी देना कमजोरी नहीं बल्कि बहुत बड़ी ताकत है। जो अपने भीतर के घाव को छोड़ सकता है वही सच्चा विजेता कहलाता है। मन की शक्ति शरीर की शक्ति से कहीं अधिक होती है। एक स्थिर और शुद्ध मन सबसे कठिन परिस्थितियों में भी रास्ता निकाल लेता है। हर व्यक्ति का अपना युद्ध होता है, कोई भय से, कोई मोह से, कोई अहंकार से, लेकिन हर युद्ध का समाधान गीता के ज्ञान में छिपा है।
शांति, समर्पण और विवेक। जिसे अपने कर्मों पर भरोसा है वह भविष्य की चिंता से मुक्त रहता है, क्योंकि वह जानता है बोया गया बीज किसी न किसी रूप में फल जरूर देगा। वह व्यक्ति कभी अकेला नहीं होता जो ईश्वर को अपना साथी मानता है। जब इंसान का सहारा दुनिया से छूट जाता है तब भगवान का हाथ थामना ही उसे गिरने से बचाता है। जीवन की कठिनाइयां अक्सर तुम्हें भीतर झांकने का अवसर देती है। यदि तुम इस अवसर को स्वीकार कर लो तो वही कठिनाई तुम्हारे सबसे बड़ा शिक्षक बन जाती है। ईर्ष्या, द्वेष और लालच ये तीनों मन के विष हैं जो आत्मा की पवित्रता को धीरे धीरे नष्ट करते हैं। गीता सिखाती है कि इनसे मुक्ति ही आत्म शुद्धि है। वर्तमान में जियो, क्योंकि यही तुम्हारा सच्चा जीवन है। अतीत केवल यादें हैं, भविष्य केवल कल्पना। जो अपने विचारों को सकारात्मक बनाता है वह अपने भाग्य को भी सकारात्मक बना लेता है। विचार बीज है और जीवन उसका फल। आत्म गौरव और अहंकार में सूक्ष्म अंतर होता है। आत्म गौरव तुम्हें ऊपर उठाता है, अहंकार तुम्हें गिरा देता है। गीता यही सिखाती है, विनम्र रहो लेकिन अपने अस्तित्व को कभी न भूलो। जब तुम किसी कार्य में पूरी श्रद्धा और ईमानदारी से जुड़ते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारे लिए रास्ते खोल देते हैं। संदेह कभी कोई चमत्कार नहीं होता, विश्वास ही सबसे बड़ी शक्ति है। जीवन कभी कभी तुम्हें उसी स्थान पर वापस ले आता है जहां से तुम भागना चाहते थे, ताकि तुम समझ सको कि भागना नहीं बल्कि उससे सीखना था। जो अपनी इच्छाओं को सीमित कर सकता है वही जीवन की सबसे बड़ी चुनौतियों का सामना बिना डगमगाए कर सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तुम मोह, भय और क्रोध से मुक्त हो जाते हो तभी तुम सच्चे ज्ञान के पात्र बनते हो और आत्मा की शुद्ध रोशनी भीतर प्रकट होती है। यदि कर्म करते समय मन में अहंकार हो तो वही कर्म तुम्हें बंधन में डाल देता है, लेकिन यदि वही कर्म समर्पण, सेवा और भक्ति के साथ किया जाए वह मुक्ति का मार्ग बन जाता है। हमेशा ध्यान रखो, हर कष्ट जीवन में कुछ नया सिखाने आता है। जितना जल्दी तुम उस शिक्षा को ग्रहण कर लेते हो उतनी जल्दी वह पीड़ा तुमसे दूर हो जाती है। तुम्हारा विचार ही तुम्हारे जीवन की दिशा तय करते हैं। अगर विचार स्पष्ट, शांत और संतुलित हो तो जीवन भी अस्थिर और सुंदर बन जाता है। इंसान अपने भाग्य का स्वयं निर्माता है, अपने कर्मों, दृष्टिकोण, धैर्य के द्वारा। यह शक्ति तुम्हारे भीतर है, बाहर नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो सुख दुख में समान बना रहता है वही सच्चा योगी है, क्योंकि वह जीवन का केवल अनुभव मानता है, परिणाम नहीं। वास्तविक शक्ति वही है जो भीतर से उत्पन्न होती है, जो संकटों में गिरने नहीं देती और खो जाने के बाद भी पुनः खड़े होने की क्षमता देती है। हर अनुभव, हर संबंध और हर परिस्थिति तुम्हारे आत्मिक विकास के लिए आती है। यदि तुम इसे अपनाओ तो यह तुम्हें ऊंचाई पर ले जाएगी, यदि इससे भागो तो यह बार बार लौट कर तुम्हें घेरेगी। जो व्यक्ति अपनी भाषा और बोलने पर नियंत्रण पा लेता है वह आधे संसार के संकटों से बच जाता है। मौन और संयम आत्मनियंत्रण के सबसे बड़े हथियार हैं। जब तुम भीतर से शांत हो जाते हो तभी बाहरी अशांति में अस्थिर रह सकते हो, और यही अस्थिरता तुम्हें ईश्वर के निकट ले जाती है। प्रशंसा में मत उड़ो और आलोचना से मत टूटो। जो अपने भीतर की शक्ति पहचान चुका है उसके लिए यह दोनों केवल ध्वनि है, दिशा नहीं। जिस दिन तुमने दूसरों के दुख को अपनी मुस्कान में बदल दिया उसी दिन तुमने सच्चा धर्म निभाया। सेवा ही वह मार्ग है जो आत्मा को शुद्ध करता है। अपने मूल्य को कभी दूसरों की स्वीकृति से मत मापो। तुम्हारा मूल्य तुम्हारे विचारों, कर्मों और नियत में छिपा है, ना कि तारीफों में। ध्यान और आत्मनिरीक्षण का
अभ्यास जीवन की सबसे कठिन चुनौतियों को भी आसान कर देता है। यह यात्रा बाहर नहीं भीतर की है और यही मुक्ति की राह है। यदि कोई समस्या बार बार जीवन में लौटती है तो समझो वह तुम्हें एक महत्वपूर्ण शिक्षा दे रही है जिसे तुम नज़रअंदाज कर रहे हो। सच्ची शिक्षा वही है जो न केवल ज्ञान दे बल्कि विवेक भी दे। जो व्यक्ति स्वयं के प्रति ईमानदार रहता है वह कभी हार नहीं मानता। जब आत्मा की आवाज़ निर्णयों में शामिल होती है तो भ्रम अपने आप दूर हो जाते हैं। यदि मन भूतकाल की गलती या भविष्य का डर में उलझा हो तो वर्तमान की सुंदरता कभी महसूस नहीं होगी। केवल वर्तमान में जियो, यही असली जीवन है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में अपने मन को अस्थिर और शांत रख सकता है वही सच्चे ज्ञान की ओर अग्रसर है, क्योंकि उत्तेजित मन असत्य नहीं पहचान सकता। बाहरी दुनिया को जीतने से पहले यदि अपने मन को जीत लो तो जीवन की हर कठिनाई छोटी लगने लगेगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आत्मा को अजर, अमर और अविनाशी जान लेता है वह किसी की मृत्यु से नहीं होता और किसी के जन्म से अत्यधिक आनंदित नहीं। अपने स्वभाव की सच्चाई जानो, न कि दुनिया की अपेक्षाओं को पूरा करने में अपनी पहचान खो दो। गीता भीतर स्थित रहो। हम दूसरों के कर्मों से दुखी नहीं होते बल्कि अपनी टूटती अपेक्षाओं से होते हैं। जब अपेक्षाएं कम होगी तब मन में शांति बढ़ेगी। जो व्यक्ति कर्म करता है लेकिन फल की चिंता नहीं करता वह वास्तव में संसार बदलने की क्षमता रखता है। उसका मन बंधनों से मुक्त रहता है। कई बार वह जिससे हम सबसे अधिक जुड़े होते हैं वही हमारे मोह का कारण बनता है। लेकिन जब तुम मोह से ऊपर उठते हो तब तुम्हारा प्रेम सबसे शुद्ध बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वही परमात्मा के निकट पहुंचता है। जिसका मन बस में नहीं वह स्वयं का सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। सच्चा भक्त केवल मंदिर में झुकता नहीं, वह हर प्राणी में ईश्वर को देखकर विनम्र हो जाता है। सेवा ही उसकी पूजा बन जाती है। सच्चा ज्ञान वही है जो अहंकार को तोड़ दे और भीतर करुणा उत्पन्न करे। प्रत्येक संबंध, प्रत्येक अनुभव और प्रत्येक संघर्ष आत्मा को तराशने का साधना है। जो इसे स्वीकार करता है वही अंदर से प्रकाशित होता है। हो सकता है कि तुम्हें कुछ रास्तों से हटाया गया हो ताकि तुम वास्तविक पथ पर अग्रसर हो सको। हर दिन एक नया अवसर है और हर सुबह एक नई साधना की शुरुआत। गीता यही सिखाती है कि कल की असफलता आज की दिशा तय नहीं कर सकती। यदि तुम्हारा मन बार बार क्रोध में फंसता है तो समझो वह अभी बाहरी परिस्थितियों का प्रभाव ले रहा है। और जब तक मन बाहर से नियंत्रित रहेगा भीतर की शांति दूर रहेगी। मौन केवल शब्दों की अनुपस्थिति नहीं है बल्कि यह आत्मा की गहराई तक उतरने का मार्ग है। जो मौन में सुन सकता है वही सच्चाई पकड़ सकता है। व्यक्ति यदि अपने कर्म को पूजा समझकर करता है तो भले ही परिणाम अपेक्षित न हो उसका मन संतुष्ट रहता है, क्योंकि उसने कर्म किया, फल पर भरोसा नहीं किया। ईश्वर को पाने के लिए किसी विशेष स्थान या विधि की आवश्यकता नहीं होती, केवल एक समर्पित हृदय और शुद्ध भावना चाहिए। जो जीवन में त्याग की कला सीख गया है वही सच्चा धनी है, क्योंकि त्याग वह संपत्ति है जिसे कोई छीन नहीं सकता, वह केवल अर्जित होती है। जो भय से अपने कर्तव्य से पीछे हटता है वह जीवन पर पछतावे की जंजीरों में बंधा रहता है, लेकिन जो साहस करता है वही इतिहास रचता है। हर उत्तर तर्क से नहीं मिलता, कुछ उत्तर केवल आत्मा की शांति में पाए जाते हैं। और यह शांति तब आती है जब तुम भीतर झांकते हो, बाहर भागते नहीं। जब तक मन भटकता रहेगा जीवन में स्थायित्व नहीं होगा। मन को साधने का एकमात्र मार्ग है उसे आत्मा के स्वरूप में स्थिर करना, जहाँ न कोई भ्रम हो न विकार।
तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु डर है और सबसे बड़ा साथी आत्मबल। यदि तुम अपने डर पर विजय पा गए तो संसार की हर बाधा पा सकते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो कर्म ईश्वर को समर्पित भाव से किए जाते हैं वे बंधन नहीं बनते बल्कि मुक्ति का मार्ग बन जाते हैं। कभी कभी हार और जीत से अधिक महत्वपूर्ण होती है अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनना, क्योंकि जब तुम भीतर सही होते हो तब बाहरी असफलता भी अर्थपूर्ण हो जाती है। जो दूसरों के दुख को महसूस कर सकता है वही सच्चा ज्ञानी है। संवेदना केवल शब्दों में नहीं बल्कि कर्मों और दृष्टिकोण में झलकती है। हर बार जब तुम किसी अन्याय के खिलाफ खड़े होते हो तो केवल बाहरी बुराई का सामना नहीं करते बल्कि अपने भीतर के डर और मोह से भी लड़ते हो। अपने मन को विजय दिलाओ, फिर देखो तुम्हें किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं होगी। आत्म विजय ही सबसे बड़ा स्वतंत्रता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति सांसारिक सुख और दुख से विचलित नहीं होता वही वास्तव में अस्थिर बुद्धि वाला है और वही सच्चा योगी है। यदि तुम अपने लक्ष्य की राह में आने वाली हर बाधा को अवसर की तरह देखने लगो तो रास्ता कठिन नहीं बल्कि रोमांचक और रोचक बन जाएगा। कभी भी अपने दुख को अपने परिचय का हिस्सा मत बनने दो। वह केवल अनुभव है, जीवन नहीं। आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हारे भीतर अभी बहुत कुछ अनकहा और अधूरा है। जितना अधिक तुम शिकायत करोगे उतना ही समाधान तुम्हारे सामने नहीं आएगा। लेकिन जब तुम कृतज्ञता अपनाते हो तब जीवन की कठिनतम राह भी सहज और सरल नजर आने लगती है। जो व्यक्ति अपने जीवन की जिम्मेदारी लेता है वही अपने भाग्य का सर्जक बनता है। भाग्य केवल लिखा नहीं जाता, उसे रचना भी पड़ता है। यदि मन बार बार भूतकाल में उलझा रहेगा तो वर्तमान कभी पूर्णता का अनुभव नहीं देगा। गीता कहती है, जो वर्तमान में जिया करता है वही ईश्वर के निकट है। हर रिश्ता जो तुम्हें अपनी आत्मा से दूर ले जाता है वह मोह है, और जो तुम्हें भीतर के शांति स्रोत से जोड़ता है वही सच्चा प्रेम है। सत्य को जानने की इच्छा पहला कदम है, लेकिन सत्य को स्वीकारने का साहस ही तुम्हें उससे जोड़ता है, और वही साहस आत्मा का प्रकाश बन जाता है। कई बार जीवन में जो खो जाता है वह इसलिए होता है ताकि तुम अपनी असली शक्ति को जान सको, और जो तुम्हारे पास आता है वह तुम्हारे कर्मों को प्रतिबिंब होता है। यदि कोई तुम्हारी आलोचना करता है तो दो बातें तय है, या तो तुम कुछ गलत कर रहे हो या तो कुछ ऐसा सही कर रहे हो जिसे लोग सहन नहीं कर पा रहे। धैर्य का अर्थ है विश्वास रखना उस पर जिसे तुम देख नहीं सकते, लेकिन जिसकी उपस्थिति तुम्हारी आत्मा महसूस करती है। हर व्यक्ति तुम्हारे जीवन में कोई ना कोई शिक्षा देने आता है। कुछ प्यार सिखाते हैं, कुछ धैर्य, और कुछ यह दिखाने आते हैं कि तुम कितने मजबूत हो। तुम्हारी शांति तब आरंभ होती है जब तुम दूसरों को बदलने की बजाय खुद को समझना शुरू करते हो। यही आत्मज्ञान की पहली सीढ़ी है। जो व्यक्ति अपने भीतर की आवाज़ सुनना सीख जाता है उसे दुनिया की कोई भी आवाज़ भ्रमित नहीं कर सकती। अंतरात्मा ही उसका सच्चा मार्गदर्शक बन जाती है। जब तुम जीवन को केवल लाभ और हानि के पैमाने से देखने की आदत छोड़ देते हो तभी तुम असली स्वतंत्रता अनुभव कर पाते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म तुम्हारा अधिकार है, फल नहीं। जब तुम फल की चिंता छोड़े बिना कर्म करते हो तब तुम सच्चे कर्मयोगी बन जाते हो। अपने जीवन की वास्तविकता को जानने के लिए दूसरों से तुलना करना छोड़ना जरूरी है, क्योंकि आत्मज्ञान तब आता है जब हम बाहर नहीं भीतर झांकते हैं। यदि मन को सही दिशा नहीं मिलती तो वही मन तुम्हें भ्रम और मोह में उलझा देता है। केवल अस्थिर मन ही आत्मा की आवाज़ सुन सकता है। हर बार जब तुम क्षमा करते हो तो स्वयं को हल्का करते हो। क्षमा दूसरों के लिए नहीं बल्कि खुद को मुक्त करने का मार्ग है।
जो व्यक्ति प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मुस्कुराना जानता है वही जीवन की परीक्षा में सफल होता है, क्योंकि असली शक्ति वही है जो कठिनाई में भी शांत और अडिग रह सकते। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली वही संसार में रहते हुए भी संसार से परे होता है। जितना तुम दूसरों को बदलने की कोशिश करते हो उतना ही तुम स्वयं से दूर हो जाते हो। वास्तविक परिवर्तन बाहर नहीं भीतर से शुरू होता है। कई बार जीवन की सबसे बड़ी चोटें हमें सबसे बड़े पाठ पढ़ाती है। जो गिरकर भी उठना जानता है वही सच्चा योद्धा कहलाता है। जब तुम किसी कार्य को श्रद्धा, समर्पण और निष्काम भाव से करते हो तो वह केवल कर्म नहीं बल्कि तपस्या बन जाता है। यदि तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो तो ध्यान करो, आत्मा कभी अकेले नहीं होती, वह स्वयं परमात्मा का अंश। चैन उतना ही महत्वपूर्ण है जितना आहार का। जैसा भोजन शरीर को पोषण देता है वैसे ही विचार आत्मा को आकार देते हैं। हर व्यक्ति जो तुम्हारे जीवन में आता है वह या तो आशीर्वाद होता है या तो कोई सीख, क्योंकि जो मन हर चीज का लालची होता है वह कभी सच्चा संतोष नहीं पा सकता। वही जिसने अपने पास कुछ है उसमें आनंद खोज लिया वही वास्तव में धनवान कहलाता है। कभी भी अस्थायी संपत्ति देखकर जीवन की अस्थायी खुशियां ना आको। असली सुख संयम से निहित है। गीता यही सिखाती है कि संयम ही दीर्घकालिक शांति या मार्ग है। जब तक मन इच्छाओं के जाल में फंसा रहेगा आत्मा की स्वतंत्रता का अनुभव नहीं होगा। त्याग केवल भौतिक वस्तुओं तक सीमित नहीं होनी चाहिए, वासना और लालसा का त्याग भी आवश्यक है। असली बहादुरी यह नहीं कि तुम दुनिया पर कब्जा कर लो, बल्कि यह है कि तुम अपने भीतर अंधकार का सामना कर सको। हर दिन जीवन में एक नई लड़ाई लेकर आता है, कभी अहंकार के साथ, कभी आलस्य के साथ, कभी मोह के साथ। जो लगातार लड़ता रहता है वहीं आगे बढ़ता है। तुम्हारे विचार ही तुम्हारे आने वाले कल का निर्माण करते हैं। यदि विचार पवित्र और निर्मल होंगे तो कर्म भी शुद्ध होंगे और नतीजे भी उजले मिलेंगे। सच्ची भक्ति उस समय प्रकट होती है जब तुम अपनी इच्छाओं की आस कम ईश्वर की इच्छा स्वीकार करने लगते हो। वहीं से संतोष की शुरुआत होती है। जब तुम भीतर झांकने शुरू करते हो तो बाहर अवस्था तुम्हें परेशान नहीं कर पाती। आत्मिक शांति तब मिलती है जब मन अस्थिर और संतुलित होता है। कभी भी अपनी जिंदगी केवल दूसरों की अपेक्षाओं पर मत टेको। जब तुम स्वयं को पहचानने लगते हो तब तुम्हारे हर निर्णय में साधना की मिठास आ जाती है। जो व्यक्ति आलोचना से डरता है वह अपने सत्य को जी नहीं पाता। गीता बताती है, अपने धर्म का पालन करो चाहे समाज कुछ भी कहे। हर बार जब जीवन तुम्हें तोड़ता है वह वास्तव में तुम्हें एक नया रूप देने की कोशिश कर रहा होता है। टूटना अंत नहीं, नई सृजन की शुरुआत है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो सुख दुख में सम रहता है वही ज्ञान का पात्र है, क्योंकि उसका मन बाहरी चकाचौंध से विचलित नहीं होता। जैसे हवा में दीपक शांत रह सकता है जब उसे सुरक्षा मिले, वैसे ही मन भी संसार में रहते हुए अस्थिर रह सकता है। यदि वह आत्मा से जुड़ा हो वह दिन व्यर्थ है। जिस दिन तुमने एक नेक विचार, एक सच्चा कर्म या सकारात्मक भावना नहीं रखी, आत्मा की उन्नति के हर दिन का महत्व है। यदि कोई तुम्हारे रास्ते में अड़ंगा डाल रहा है तो समझ लो कि तुम प्रगति कर रहे हो, क्योंकि अस्थिर लोगों को रोकना मुश्किल होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त है वही वास्तविक स्वतंत्र है। उसे भौतिक भोग की लालसा नहीं और नहीं किसी वस्तु का मोह। अपने कर्म इतने पवित्र बनाओ कि फल की चिंता करने की आवश्यकता ही ना रहे। जब कर्म परमात्मा को समर्पित हो जाते हैं तो फल स्वयं सुंदर बन उठता है।
मन को जितना संसार पर विजय पाने से बड़ा काम है। जब तक मन तुम्हारा स्वामी है, तुम केवल बाहर की लड़ाई लड़ोगे, भीतर की जीत नहीं कर पाओगे। जो व्यक्ति तुम्हारे आध्यात्मिक विकास में सहायक है, वह किसी न किसी रूप में गुरु का स्थान रखता है, भले वह सुख बनकर आए या चुनौती बनकर। यदि तुम अपना अहंकार त्याग दो तो ईश्वर का अनुभव तुम्हारे निकट आ सकता है। जब तक मैं बना रहेगा, परमात्मा के प्रकट होने का मार्ग अवरुद्ध रहेगा। सच्ची भक्ति केवल मंदिर में नहीं दिखती, वह व्यवहार में भी प्रकट होती है। जहाँ तुम दूसरों की सेवा को ही ईश्वर की सेवा मानते हो, अतीत पकड़कर मत बैठो, क्योंकि वह वर्तमान का बोझ बन जाता है। गीता यही कहती है कि जो भी अभी है वही सबसे बड़ा महत्व रखता है। हर बार जब तुम शांति चुनते हो, तुम अपने भीतरी संघर्ष में एक और जीत पाते हो। मौन कमजोरी नहीं, बल्कि आत्मबल की भाषा है। प्रत्येक कर्म को समर्पण से करो, तब हर क्रिया पूजा बन जाती है और साधारण कार्य भी आध्यात्मिक बन उठते हैं। जो व्यक्ति अपने दुख को दूसरों पर थोपता नहीं, वही सच्चा भक्त है, क्योंकि वह जानता है कि दुख आत्मा का नहीं, मन का अनुभव है। किसी को बदलना आसान है, पर स्वयं को बदलना ही असली साधना है। जब परिवर्तन भीतर से आता है, बाहर की दुनिया स्वतः बदलने लगती है। सुख सुविधाएं जीवन नहीं बनाती, आत्म अनुशासन जीवन का आधार रचता है। गीता यही शिक्षा देती है। संयम, श्रद्धा और सेवा ही वास्तविक मार्ग है। जब तुम दूसरों की दृष्टि से खुद को देखने लगते हो तो अपनी पहचान खो बैठते हो, पर जब तुम आत्मा की दृष्टि से देखना सीखते हो, तभी अपना सच्चा स्वरूप अनुभव होता है। धन और वैभव मन को क्षणिक सुख दे सकते हैं, लेकिन अस्थायी शांति केवल संयम से आती है। गीता हमें यह बोध कराती है कि आत्मनियंत्रण ही सच्चे आनंद का द्वार है। जब तक हृदय इच्छाओं की डोर से बंधा रहेगा, आत्मा स्वतंत्रता का अनुभव नहीं कर पाएगी। त्याग का अर्थ केवल वस्तुओं को छोड़ना नहीं, बल्कि वासनाओं को जीतना भी है। साहस वही है जो भीतर छिपे अंधकार और कमजोरी का सामना करने की शक्ति रखता है। हर दिन जीवन एक नए रणभूमि की तरह है। कभी अहंकार से युद्ध, कभी मोह से, कभी आलस्य से। जो योद्धा इन आंतरिक लड़ाइयों को लड़ता है, वही आगे बढ़ता है। विचार ही भविष्य की धारा बनते हैं। शुद्ध विचार निर्मल कर्म लाते हैं और ऐसे कर्म उज्जवल परिणाम का कारण बनते हैं। भक्ति तब सच्ची होती है जब हम अपनी इच्छा नहीं बल्कि ईश्वर की इच्छा में प्रसन्न होना सीख जाते हैं। वहीं से संतोष और आत्म संतुलन का उदय होता है। जब मन भीतर की ओर मुड़ता है, तब बाहर की कोलाहल व्यर्थ प्रतीत होता है। आत्म शांति तभी मिलती है जब विचार संतुलित और चित्त स्थिर हो। जीवन के दूसरों की अपेक्षाओं पर मत चलाओ, स्वयं को पहचानना ही पहला साधना है। जब व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त करता है, तो उसके हर निर्णय में साधना की झलक मिलती है। जो लोग आलोचना से डरते हैं, वो अपने सत्य को कभी नहीं जी पाते। गीता यही कहती है, अपने धर्म का पालन करो, चाहे जगत कुछ भी कहे। हर टूटन वास्तव में जब जीवन हमें झकझोरता है, वह हमें नए आकार में ढालने का प्रयास करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो सुख और दुख दोनों में समान रह सके, वही सच्चा ज्ञानी है। जैसे दीपक हवा के बीच अस्थिर रह सकता है, वहीं आत्मा का दीपक संसार के बीच भी शांत रह सकता है। यदि वह आत्मा से जुड़ा हो, हर दिन मूल्यवान है। जिस दिन में एक ही सच्चा विचार, एक ही पवित्र कर्म और एक भी शुभ भावना न हो, वह दिन वास्तव में खो गया। आत्मा की प्रगति में हर क्षण का महत्व है। अगर कोई तुम्हारे रास्ते में बाधा डाले, तो समझो तुम सही राह पर हो, क्योंकि अस्थिर लोगों का कोई रोकने नहीं आता।
जिसने आत्मा में संतोष पा लिया वही वास्तव मुक्त है। उसे बाहरी सुख का कोई प्यास नहीं रहती। उसके कर्म इतने पवित्र हो जाते हैं, फल की चिंता स्वयं मिट जाती है। जब हर कार्य परमात्मा को अर्पित हो जाए तो उसका परिणाम स्वतः सुंदर हो उठता है। मन पर विजय संसार पर विजय से ही कठिन है। जब तक मन तुम्हारा स्वामी है तुम केवल बाहर की दुनिया में जूझते रहोगे, लेकिन जब तुम मन को साध लेते हो तब भीतर की असली जीत होती है। जीवन में जो भी चुनौती तुम्हें आगे बढ़ाती है वह गुरु समान है, चाहे वह दुख बनकर आए या कठिनाई बनकर। अहंकार को छोड़कर ही ईश्वर का साक्षात्कार संभव है। जब तक मैं बना रहेगा तब तक सत्य कभी प्रकट नहीं होगा। भक्ति केवल मंदिरों के दीवारों में सीमित नहीं है, वह तुम्हारे व्यवहार में, तुम्हारे सेवा में, तुम्हारे दृष्टिकोण में दिखाई देती है। जहाँ दूसरों की सेवा को भी ईश्वर की सेवा समझा जाता है वही भक्ति सच्ची होती है। अतीत को पकड़कर बैठना वर्तमान को बोझिल कर देता है। गीता का संदेश स्पष्ट है, जो क्षण भी है वही सबसे अमूल्य है। जब तुम मौन में रहते हो तब तुम अपने भीतर के युद्ध को थोड़ा थोड़ा जीत लेते हो। मौन कमजोरी नहीं बल्कि आत्मा की सबसे सशक्त भाषा है। हर कार्य जब ईश्वर को अर्पित भाव से किया जाता है तो वह पूजा बन जाता है। साधारण कर्म भी आध्यात्मिक बन जाते हैं। जो व्यक्ति अपने दुख को भार दूसरों पर नहीं डालता वही सबसे सच्चा भक्त कहलाता है, क्योंकि दुख आत्मा का नहीं केवल मन का अनुभव है। दूसरों को बदलना सरल है, लेकिन स्वयं को बदलना ही असली तपस्या है। जब परिवर्तन भीतर से होता है तो बाहर की दुनिया स्वयं बदल जाती है। जीवन सुख सुविधाओं से नहीं बल्कि आत्म अनुशासन से महान बनता है। गीता हमें यही सिखाती है। संयम, श्रद्धा और सेवा ही जीवन का सच्चा मार्ग है। जब तुम खुद को दूसरों की दृष्टि से आंकते हो तो अपनी वास्तविक पहचान खो बैठते हो, लेकिन जब आत्मा की दृष्टि से देखना आरंभ करते हो तभी असली स्वरूप का अनुभव होता है। यही अनुभव मुक्ति की राह है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आशा है कि यह विचार आपकी आत्मा को छू पाए होंगे। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नए संदेश और तब तक जुड़े रहिए आराधना तथ्य के साथ। जय श्री राधे कृष्ण।